तो भाई साहब ये मेरी गाड़ी है ग्रैंड i10 नियोस। तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो जैसे कि बताया ये हमारी गाड़ी है ग्रैंड i10 नियोस। तो ये गाड़ी को आप देखेंगे 41,196 किलोमीटर जो है चला ली है। 3 साल हो गए बराबर और चौथे साल में है ये गाड़ी। ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि इसमें 2-3 तरह की आवाज़ें आ रही हैं। वो आवाज़ें जो हैं लगभग 10 दिन से मैं फील कर रहा हूँ और मैं परसों गया भी था इसको लेके। तो उन्होंने बताया कि जो स्टीयरिंग का जो रहता है ना, पूरी असेंबली पहियों को इधर उधर करती है, अपन स्टीयरिंग घुमाते हैं तो पावर स्टीयरिंग का मोटर, तो उसके जो आर्म होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसकी लैंग्वेज में, वो थोड़े से वीक हो गए हैं या जो भी हो गया, ख़राब हो गया, उसकी वजह से आवाज़ आ रही। तो इस साइड वाले भी मैं चलाता हूँ तो मुझे इधर से आवाज़ आती है। ओके, इधर से नहीं आती। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताई, चेक करी थी, तो जैसे ऐसे घुमाते हैं ना तो ये कट कट की आवाज़ आती है, बोले ज़ोर से आती है। मेरे को तो फील नहीं हुआ, उनको ही हुआ है ना, ऐसा करके। और मेरे को जो आवाज़ आती है वो थोड़ी डिफरेंट रहती है। और उन लोगों ने जो टेस्ट ड्राइव करके जो प्राप्त किया था वो अलग आवाज़ थी। तो मैं अपने आप में ही कंफ्यूज हो गया कि मैं जिस समस्या को लेके गया था वो तो मिली उनको, मतलब वो नहीं मिली और दूसरी मिल गई, है ना। तो मैं फिर से ले जा रहा हूँ। मैंने उनको फिर से फ़ोन किया यार कि वो आवाज़ अलग है, जो आपने मुझे बताया वो थोड़ी सी डिफरेंट है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊँ, जैसे गियर लीवर है, ऐसी आवाज़ आती है उधर से, धप धप की, थोड़ी सी ज़्यादा तीखी, है ना, ऐसे करके। तो अपन उसी पे फिर से लेके चल रहे हैं। और ये स्टीयरिंग की उन्होंने बताई कि ये नियोस में कॉमन आवाज़ है, 1.5-2 साल में वो आती है। और वो जो है कंपनी फ्री में चेंज करके दे रही है, उसके लिए हमको भोपाल ले जाना होगा। फिलहाल में जो आवाज़ मुझे आ रही है उसको पकड़ने के लिए अपन लेके चलते हैं होंडा शोरूम पे और देखते हैं क्या होता है। पहला गियर लगा लेते हैं भाई, चलो। बाकी दोस्तों, नॉर्मली अगर बात करें तो मैं इस गाड़ी से काफ़ी खुश हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये गाड़ी। सिटी ड्राइव के लिए, आप अगर सिटी में चलते हो और लंबा नहीं जाना है आपको तो बहुत बढ़िया है। लंबा जाओगे तो दोस्त थक जाओगे, ये बहुत थकान देती है, तो वो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा। उसके लिए तो गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। और सिटी ड्राइव में ये बहुत बढ़िया है, छोटी सी एक गलियों में आसानी से चली जाती है, कम जगह में मुड़ जाती है, तो ये सब चीज़ें। इसके पहले मेरे पास टोयोटा की इटियोस थी, इटियोस लीवा टॉप मॉडल, वो भी एक हैचबैक थी, लेकिन वो जो है टर्निंग रेडियस बहुत बकवास था उसका। गाड़ी अच्छी थी, बस ये कि उसको जो है ज़्यादा जगह चाहिए मुड़ने के लिए, ये उससे आधी जगह में मुड़ जाती है। बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। और वहीं अगर बात करें माइलेज की, तो पेट्रोल पे तो हमने ना के बराबर ही चलाई है ना, हमने गैस पे ही ज़्यादा चलाई है। तो सिटी ड्राइव में मैं पिछली बार जो टंकी मैंने फुल कराई थी और फिर जो गाड़ी चली 180 किलोमीटर के आसपास चली, लगभग 8-8.5 किलो गैस आई उसके बाद। तो ऐसा करके 20 का एवरेज जो है इसने दिया सिटी में, है ना। और अभी भी मैं फुल करा के लाया था, 4 डंडे उतर गए और 22.7 किलोमीटर जो है चल चुकी है। देखो 22.7 जो है, मैं हर बार जब भी टंकी डलवाता हूँ ना, तो जो ओडोमीटर होता है उसको रीसेट कर देता हूँ, ट्रिप वाला। तो ऐसा करके मुझे हर बार का पता रहता है, हर बार मैं बिल्कुल भी नहीं भूलता, हर बार उसको रीसेट कर देता हूँ, जिससे मेरे को आइडिया रहता है कि मेरी गाड़ी जो है इस बार कितनी चली। ओके, तो पिछली बार जो है 180 किलोमीटर चली, जिसमें मेरे को 20 का माइलेज आया, है ना। अब इस गाड़ी को अगर आप थोड़ा लंबा चला लो ना, बार बार गियर ना करना पड़े, तो गाड़ी जो है 30 तक का एवरेज भी देती है। और लंबा जाओगे ना हाईवेज पे तो वो 30 प्लस भी देती है, बहुत बेहतरीन लगेगी। वहीं हम इस गाड़ी की कुछ और खूबियाँ और बुराइयों की बात करें तो इस गाड़ी में नॉइज़ बहुत आती है। केबिन के अंदर पानी टकराए या कंकर पत्थर टकराए तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वहीं हमारी स्कॉर्पियो थार में तो बिल्कुल भी नहीं आती है ना। आप ब्रेकर वगैरह पे से गुजरो तो भी इसमें आवाज़ बहुत आती है, हॉर्न बजाओगे तो अंदर भी उतनी आवाज़ आती है जितनी बाहर आती है, थोड़ी सी बाहर ज़्यादा आती है। तो हम इस गाड़ी की पर्टिकुलर खूबियों की और कुछ ख़राबियों की बात कर रहे थे। तो सिर्फ इस गाड़ी की बात करें तो गाड़ी ओके है, डिसेंट है, एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये एक फैमिली कार हो सकती है, बहुत अच्छी गाड़ी है।
अगर आपके पास और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं तो आपको इसको चलाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आपके पास अकेली यही गाड़ी है ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और इस गाड़ी की जो मतलब अगर आपके पास जैसे बड़ी, जैसे बात करें आपने अगर ऑलरेडी इसकी बड़ी गाड़ी चलाई है तो आपको जैसे कि क्रेटा वगैरह i20 तो इसमें मज़ा कम आएगा। लेकिन अगर आपकी ये पहली कार है या फिर इससे भी छोटी गाड़ियाँ आपने लाइक अल्टो वगैरह, वैगनार वगैरह चलाई हैं तो ये गाड़ी बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है। और इसकी एक और खूबी की बात करूं तो इसका जो स्पोर्ट्स वर्जन है ये, तो इसका जो ऑटोमेटिक एसी है ना गजब है यार। मतलब जब से गाड़ी ली हम बिना एसी की तो कभी चलाई नहीं है, परमानेंट एसी चालू रहता है। और उसका ऑटो एसी ना स्कॉर्पियो एन से भी बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन एसी है, मतलब 100 में से 100 नंबर। ठीक है, बाकी इसका एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड कारप्ले बहुत बढ़िया है, वायर से कनेक्ट होता है बस, वायरलेस नहीं है। और म्यूज़िक बहुत शानदार, साउंड सिस्टम भी बहुत शानदार है इसका, इतने कम बजट में। बस ये ऑटो IRVM नहीं है, वो हमारी स्कॉर्पियो में भी नहीं है इतनी महंगी गाड़ी में। वो क्या है स्टार्टिंग रेंज का था, बाद में आने लगा। इस बजट में अगर बात करें तो हमारे पास और भी ऑप्शन है। आज जैसे मैं लेने चाहूँ तो होंडाई की ही एस्टर आ गई है, वो ले सकते हैं। टाटा ने लॉन्च कर दी है टियागो। ठीक है, इसकी बूट की बात करें, टियागो से याद आया कि बूट स्पेस जो है थोड़ा सा कम है, क्योंकि टंकी रखा गई तो आप सामान नहीं रख सकते। तो उसका तोड़ सबसे पहले टाटा निकाला, टियागो में 2 टंकियां कर दी और उनको नीचे कर दिया, तो उसके ऊपर आप आसानी से अच्छा खासा सामान रख सकते हो। फिर वही चीज़ को फॉलो किया एस्टर में हुंडई ने, और 2 टंकियां करके उन्होंने भी बूट स्पेस बढ़ा दिया। तो मैं कहीं ना कहीं प्लान कर रहा हूँ या तो टियागो या एस्टर एक और लेने का सिटी ड्राइव के लिए। तो ऐसे करके बहुत सही रहता है, कुछ सामान रखने को जगह ही नहीं है इसमें, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है आज के हिसाब से। बाकी अगर दूसरी बात करें तो हुंडई की भाई सर्विस मुझे बहुत बेहतरीन लगी। एक तो क्या विदिशा में पास के पास है, और हुंडई के जो स्टाफ है सर्विस वाला वो बहुत बेहतरीन है, बहुत ही कोऑपरेटिव है, रिस्पॉन्सिव है और गजब है ना, 100 में से 100 नंबर मेरी तरफ से, बहुत ही बेहतरीन है ना। तो ऐसे करके जो है कुछ खास बातें हैं। उसके अलावा अगर बात करें हम तो सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब ना के बराबर है यार, खर्चा ही नहीं है गाड़ी में, कोई कुछ होता ही नहीं है। अभी जब हम बात कर रहे थे ना नॉइज़ की, ये देखो ये एक और आ रहा है देखो, मतलब क्या आवाज़ आती है। इसकी जगह में थार से जा रहा होता है ना, पता ही नहीं चलता ये कब आया और कब निकल गया, पता ही नहीं चलता उसमें। स्कॉर्पियो में भी नहीं चलता है, लेकिन इसमें चलता है बहुत तगड़े में, बिल्कुल धड़ 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 धड़। तो ऐसे छोटे मोटे रोड ख़राब भी होता है ना तो भी पता चलता है, तो ये थोड़ी सी ख़राब बात है। और वो जो व्हील के ऊपर स्पेस रहता है ना, उसके ऊपर इस पर मैटिंग वगैरह कुछ होनी चाहिए, तो कंकर वगैरह आते हैं ना तो खनखनाटेदार आवाज़ आती है, वो नहीं होना चाहिए। स्कॉर्पियो में नहीं आती है, थार में भी नहीं आती है। बाकी बातें बहुत सारी हैं, हम बस पहुंच गए हुंडई के वर्कशॉप पे, तो थोड़ी थोड़ी करके जैसे जैसे मुझे याद आती रहेंगी मैं बात करता रहूँगा। तो ये आ गए हम हुंडई, जो कि है विदिशा में। मैं 2 दिन पहले भी आया था, अब देखते हैं क्या होता है। तो भाई साहब हुंडई से हमें ये भाई साहब ने ज्वाइन किया है और हम जा रहे हैं एक टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमको इसमें थोड़ी सी नॉइज़ आ रही थी, उसके लिए हमने बताया था, हमको तुरंत रिस्पांस मिला। और फिर 2 दिन बाद मुझे फिर भी वो आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लगी, जिसके विषय पे हमने फिर से बताया और फिर से हम टेस्ट ड्राइव पे जा रहे हैं। चूँकि आवाज़ इस तरफ से आती है तो हम इस तरफ बैठे हैं और ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे और भैया को भी बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये है रामलीला मैदान वाला रोड, जो कि सीधा जाता है बरईपुरा से मंडी की तरफ, है ना। तो ये आवाज़ आई। तो अभी हम गाड़ी के टेस्ट ड्राइव के दौरान यहाँ की जो सरकारें दावे करती हैं विकास के, उसकी औकात भी दिखाएंगे कि क्या हाल कर रखा है रोड। यहाँ पर आप देखेंगे अतिक्रमण की भी सीमा होती है, पूरा रोड जो है कब्जा कर रखा है ये ईंट वालों ने, और आधे रोड पे ईंट की ट्रॉलियाँ लगा दी हैं, फिर ट्रैफिक जाम होता है और ये खड़े खड़े तमाशा देखते हैं। सामने से आने वाले वाहनों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। गई 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 नीचे उतर गई, अगला पहिया गया भाई, वहीं के वहीं उसने कर लिया। थोड़ा पीछे लाके इधर कर, ट्रैक्टर नहीं बढ़ रहा है, वो ट्रैक्टर इसलिए नहीं बढ़ रहा, आगे भी लोग लगे होंगे ना जो उस तरफ से आ रहे होंगे। दिक्कत की बात नहीं है, स्लो में भी आवाज़ आएगी।
हाँ, आप नॉर्मल हम जैसे गाड़ी चलाते हैं वैसे ही चलाना, अपने को पता चल जाए। से ट्रॉलियाँ लगी हैं रोड के ऊपर, और रोड के किनारे से दुकानदारी लगा ली है, अतिक्रमण ही अतिक्रमण। तो यहाँ से शुरू होगी यहाँ के नगर पालिका के जो विकास की जो औकात है। इसके बाद मैं चुप हो जाऊँगा ताकि आवाज़ सुनाई दे। ट्रैफिक के कारण हम ज़्यादा ही स्लो हैं। तो भैया यहाँ पे एक एक्सीडेंट टाइप का हो गया है, जिसमें ये अल्टो है और काफ़ी लोग बहस कर रहे हैं। जैसे हम गाड़ी खूबियों के बारे में बात कर रहे थे ना, इसका रिवर्स कैमरा बेहतरीन है यार। क्या HD क्वालिटी में मतलब आपको प्रीव्यू देता है, कोई गाड़ी नहीं देती। स्कॉर्पियो एन भी नहीं देती मेरी। इसमें इतना गंदा दिखता है स्कॉर्पियो एन में, तो कह ही नहीं सकते। तो एक टेस्ट ड्राइव लेके वापस आ चुके हैं होंडाई पे, और अब देखते हैं भैया का जो लग रहा है उनको, वो ये लग रहा है कि जो पहले समस्या बताई थी वही हो सकती है। चेक कर रहे हैं अभी क्या स्टेटस बनता है। तो भाई साहब फाइनली टेस्ट ड्राइव हो गई, और जो है अच्छे से निरीक्षण परीक्षण हो गया उसका। तो जो हमने पाया कि इसमें जो स्टीयरिंग रैक बोलते हैं उसको, मतलब जो स्टीयरिंग में घुमा रहा हूँ तो जो मोटर लगी है, और वो जो रॉड ऐसे इधर उधर होती है, इससे व्हील जो है टर्न होता है, उसको बोलते हैं रैक। और रिटर्निंग गियर, एक रिटर्निंग गियर की आवाज़, ठीक है, रिटायरिंग गियर बोलते हैं, रिटर्निंग गियर बोलते हैं। तो वो जो है आवाज़ कर रहा है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम होती है, आवाज़ आती है कट 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 बहुत ज़ोर ज़ोर से, है ना। तो आपको जो है बदलना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हमको जाना होगा भोपाल। कल बुलाया हमको 10 बजे तक आप आ जाओ, हमें जल्दी निकलना होगा, लगभग 8 साढ़े 8 पे निकलना होगा। तो इसका दिखवा लेंगे, और वहीं के वहीं हम जाएंगे DB, शॉपिंग करके आएंगे, ठीक है। तो जब तक इसमें सर्विस वगैरह होती रहेगी हम शॉपिंग कर लेंगे। बाकी गाड़ी में कोई कमी नहीं है। 41,000 किलोमीटर चला लिए 3 वर्षों में मैंने। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। पसंद आई हो लाइक करो, छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन पूरी देने के प्रयास किया मैंने। जिसको भी मतलब एक छोटे बजट की गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी मैंने 8,36,000 रुपये में ख़रीदी थी। 2023 मॉडल है ये, जनवरी या फरवरी के महीने में ख़रीदी थी मैंने गाड़ी, है ना। तो 3 वर्ष हो गए हैं, और 8,36,000 की। और मेरे गाड़ी खरीदने जिस साल, उसी साल जो है इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हो गया था, और फेसलिफ्ट लॉन्च होते से ही इन्होंने 80,000 रुपये इस पर बढ़ा दिए थे। मतलब 9,36,000 की गाड़ी जो है, 8,36,000 की गाड़ी सीधी 9.5 लाख की आने लगी थी। तो मुझे बेनिफिट वहाँ पे सीधा 80,000 का हो गया। और इस पे चूँकि फेसलिफ्ट लॉन्च हो गया था, तो इस पे उन्होंने 35,000 रुपये की मेरे को और डिस्काउंट किया था, है ना। तो मेरे को बराबर 8 लाख की पड़ी थी गाड़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम कल जाएंगे भोपाल। आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है चेंज।